Jai Hind everyone. Come, let's learn to blossom. The topic of today's video is class 4th maths DAV worksheet number 1 of unit 8, that is time and calendar. इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं वर्कशीट 1 का, that is which of the following are leap years. ऑलराइट, इसमें हमें ये बताना है कि कौन से ईयर्स लीप ईयर्स हैं. सबसे पहले मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ कि लीप ईयर किसको कहते हैं. लीप ईयर होते हैं जिस ईयर में फेबररी मंथ में 29 डेज़ होते हैं. ऑलराइट, नॉर्मली फेबररी के मंथ में 28 डेज़ होते हैं और उस ईयर में 365 डेज़ होते हैं. ठीक है, लेकिन जब लीप ईयर होता है तब फेबररी में 29 डेज़ होते हैं और लीप ईयर में पूरे ईयर में 1 डे बढ़ जाता है, 366 डेज़ हो जाते हैं. ऑलराइट, तो इस तरह से आपको ये याद रखना है. जो लीप ईयर होता है वो हर 4 साल में एक बार आता है. तो इसमें ना अब आपको ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ईयर लीप ईयर है, ये आपको कैसे पता लगेगा. देखिए, लीप ईयर वो ईयर होता है जो 4 के टेबल में पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, जब नीचे रिमाइंडर 0 बचे. ऑलराइट, 4 से पूरी तरह डिवाइड होने वाला जो ईयर, तो न्यूमरल्स सारे 4 से डिवाइड हो जाए, उसे आप लीप ईयर बोलेंगे. अब हम इन सम्स में देख लेते हैं कि कौन सा ईयर लीप ईयर है. इसका ए पार्ट है 1992 ईयर वो पूछ रहे हैं कि क्या ये लीप ईयर था. आइए हम पता लगाते हैं. ए पार्ट इज़ 1992. देखिए, जब भी हमने किसी भी ईयर को चेक करना है कि वो लीप ईयर है कि नहीं, तो हमने क्या करना है लर्नर्स, उसके जो न्यूमेरिकल्स हमें दे रखे हैं ना कि 1992, ऑलराइट, 1992, इसको हमने डिवाइड कर देना है 4 से. ऑलराइट, ठीक है, इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे. अब जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे, पहले हम अकेला 1 नहीं ले सकते, वी कांट टेक 1 अलोन, क्योंकि 1 जो है वो 4 से स्मॉलर है. ठीक है, हम ये दोनों इकट्ठे लेंगे, 1 और 9 एक साथ लेंगे, दैट इज़ 19. अब हम 19 ढूंढेंगे 4 के टेबल में. ठीक है, 4 के टेबल में 19 नहीं आता तो हम बैक जाना शुरू करेंगे. 19 से बैकवर्ड, बैक काउंटिंग बोलेंगे. 19 से बैकवर्ड है 18 भी नहीं आता 4 के टेबल में. 17 भी नहीं आता. 16, यस 16 आता है. कहाँ पे आता है, 4 4s are 16. 4 4s are 16, यहाँ पे लिख देंगे 16, माइनस कर देंगे. 9 में से 6 माइनस हो जाएगा, 3 आ जाएगा. यहाँ पे 9 उतार लेंगे ऊपर से. ऑलराइट, ऊपर वाला 9 यहाँ 3 के साथ आ जाएगा. 1 में से 1 0 हो जाएगा. अब हमारे पास आ गया है 39. 4 के टेबल में ढूंढेंगे हम, नहीं आता है तो 39 से बैक जाएंगे, बैक काउंटिंग बोलेंगे. 38 आता है 4 के टेबल में, नहीं आता. 37 नहीं आता. 36, यस 36 आता है. 4 9s are 36. ऑलराइट, माइनस कर देंगे. 9 में से 6 माइनस करेंगे, 3 आ जाएगा. अब जो ऊपर 2 है उसे भी नीचे ले आएंगे. ठीक है, इस तरह से. अब आपके पास आ गया है 32. ऑलराइट, अब आप 32 को ढूंढेंगे 4 के टेबल में. 4 के टेबल में 32 आता है, यस. 4 8s are 32. 3 2 32, माइनस कर देंगे. 2 में से 2 कैंसिल होगा 0, 3 में से 3 कैंसिल होगा 0. अब देखिए, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 है ना, और क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारे पास, 498. ठीक है, जब भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो आपने इस बात को समझ जाना है कि जो ये आपने गिवन ईयर था आपका, ये जो है वो लीप ईयर है. ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे यस 1992 इज़ अ लीप ईयर as it is divisible by 4. ऑलराइट, इस तरह से आपका ये सम कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, इसका नेक्स्ट सम देख लेते हैं. लर्नर्स, बी पार्ट इज 1983. नाउ द सेम वे आपने क्या करना है, 1983 डिवाइडेड बाय 4. ऑलराइट, 4 से डिवाइड कर लेना है 1983 को. चलिए देखते हैं कि ये 1983 हमारा लीप ईयर है या नहीं है. ऑलराइट, ये देखिए, फिर से अकेला 1 नहीं लेंगे, हम ले लेंगे 19. ठीक है, क्योंकि 1 जो है वो 4 से छोटा है. 19 से
19 आता है 4 के टेबल में? नहीं आता, तो हम 19 से बैक जाना शुरू करें। 18 नहीं आता, 17 नहीं आता, 16 आता है, 4 4s are 16। ऑलराइट, माइनस कर देंगे, 9 में से 6 गए 3, 1 में से 1 माइनस हो गए 0। ऊपर से क्या उतार लेंगे हम? 8 उतार लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ गया 8। ऑलराइट, अभी हमारे पास आ गया 38। ठीक है, अब 38 से या 38 से छोटा नंबर देखेंगे। 38 तो नहीं आता 4 के टेबल में, 37 भी नहीं आता, बैक जाना शुरू करेंगे ना, 37 भी नहीं आता, 36 आता है, 4 9s are 36। ऑलराइट, 8 में से 6 माइनस करेंगे 2, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0। ठीक है, अब हमारे पास 2 आ गया रिमाइंडर, और हमने ऊपर से क्या उतार लिया है? 3। हमारे पास आ गया है 23। 23 आता है 4 के टेबल में? नहीं आता लर्नर्स, तो हम बैक काउंटिंग करेंगे तो 22 भी नहीं आता, 21 नहीं आता, 21 भी, 20 आता है, 4 5s are 20। ठीक है, माइनस कर देंगे, 3 में से 0 माइनस किया 3, 2 में से 2 माइनस किया 0। ठीक है, अब हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है लर्नर्स? रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है 3। ठीक है, और क्वेश्चन आ रहा है 495। हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमें मतलब है, हमारा काम है यहाँ पे अगर रिमाइंडर बच रहा है, 3 इज़ देयर एज रिमाइंडर, 0 नहीं है रिमाइंडर में। ठीक है, तो इसका मतलब कि 1983 जो है वो लीप ईयर नहीं है। सो वी कैन से नो, 1983 is not a leap year as it is not divisible by 4. This one. Alright. Hope all of you are getting me. चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। सो लर्नर्स, सी पार्ट इज 1999। और फिर से हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए? 1999 डिवाइडेड बाय 4, 4 से डिवाइड करेंगे 1999। अब अगेन 19 पूरा ही लेना है हमने हमेशा। ठीक है, क्योंकि 1 छोटा है 4 से। सो 4 के टेबल में 19 नहीं आता, बैक काउंटिंग बोलिए, 18 नहीं आता, 17 नहीं आता, 16 आता है 4 पे, 4 4s are 16। ये वाला स्टेप तो हमेशा अक्सर सेम ही रहेगा अगर यहाँ पे 19 है। ठीक है, चलिए 4 4s are 16 माइनस 9 में से 6 माइनस करेंगे, 3 बचेगा रिमाइंडर। ऊपर से हम क्या नीचे ले आएंगे? 9 नीचे ले आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 39 या उससे छोटा नंबर। 39 तो आता नहीं है 4 के टेबल में, बैक जाएंगे, 38 नहीं आता, 37 नहीं आता, 36 आता है, 4 9s are 36। माइनस कर देंगे, 9 माइनस 6 3, 3 माइनस 3 0। अब फिर से ऊपर वाला 9 जो है वो नीचे आ जाएगा। यहाँ फिर से 39 आ गया, सेम फिर से 9 पर जाएगा, 36 माइनस कर देंगे, 9 में से 6 माइनस हो जाएंगे तो 3 बचेगा, 3 में से 3 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है 3। ठीक है, तो क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास 3 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे नो, 1999 इज नॉट अ लीप ईयर। ऑलराइट, दिस वन, दैट इज ईयर 2000। ठीक है, ईयर 2000 में हमने बताना है कि क्या ईयर 2000 लीप ईयर है या नहीं है। क्या करेंगे? इन द सेम मैनर वी विल राइट 2000 डिवाइडेड बाय 4। ऑलराइट, यहाँ पे हम 4 से डिवाइड करेंगे 2000। 4 के टेबल में 2 तो आता नहीं है ना, क्योंकि 2 छोटा है 4 से। सो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम 4 1 4 ले लें, नहीं, हम 2 और 0 एक साथ लेंगे, तो बन गया 20। 20 इज देयर इन द टेबल ऑफ 4, यस, इट्स देयर ऑन 5, 4 5s are 20, माइनस हो जाएगा। ठीक है, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 2 0। अब लर्नर्स हमारे पास यहाँ पे 0 बच रहे हैं, है ना। अगर हम इनको ऊपर से उतारेंगे, ये देखिए यहाँ हमने 0 उतार लिया ऊपर से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गए 3 zeros। हम ना यहाँ पर 5 के पास एक 0 और लगा देंगे। ठीक है,
और ये दूसरा ज़ीरो भी उतार लेंगे यहाँ पर, और इस तरह से ये बन गया है। यहाँ पे भी एक ज़ीरो और आ जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ना जाने की लगी ज़ीरो, बिकॉज ज़ीरोज़ आर 4 ज़ीरोज़ आर ज़ीरो, है ना, 4 ज़ीरोज़ आर ज़ीरो, 4 ज़ीरोज़ आर ज़ीरो, ठीक है। उस हिसाब से हमने 5 के साथ 2 ज़ीरोज़ और लगा दी और इन दोनों ज़ीरोज़ को 1 बाय 1 नीचे उतार दिया। तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 0 और कोएफिशिएंट आ रहा है 500। क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इससे हमें पता चलता है दैट यस ईयर 2000 is a leap year because it is divisible by 4. Alright, so in this way learners, I hope आपको ये समझ में आ गया हो कि आपने कैसे पता लगाना है कि कोई ईयर लीप ईयर है या नहीं। आपको कहीं से भी क्वेश्चन पेपर में कभी भी मैथ्स में ऐसा नहीं होता है कि आपको सेम नंबर आ जाएगा या सेम न्यूमेरिकल या सेम डिजिट्स रिपीट होंगी या सेम ईयर आ जाए जी 1983 बताइए या 2000 बताइए, नहीं। आपको कहीं से भी कोई भी ईयर पूछा जा सकता है दैट इज़ दिस ईयर अ लीप ईयर, सो यू हैव टू डिवाइड दैट न्यूमेरिकल द नंबर्स ऑफ दैट ईयर बाय 4। अगर रिमाइंडर में 0 आ जाता है तो आप उस ईयर को लीप ईयर बताएंगे। अगर रिमाइंडर बचता है कुछ भी 3, 2, 1 और समथिंग एनीथिंग, तो आपने उसे लीप ईयर नहीं बोलना है, दैट विल नॉट बी काउंटेड एज अ लीप ईयर। ऑलराइट, ये देखिए लर्नर्स, यहाँ पे है आंसर द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 है आंसर द फॉलोइंग। इसका ये पार्ट है, इज़ द ईयर इन विच इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इज़ अ लीप ईयर। ठीक है, आपको पता है इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ था, कब इंडिपेंडेंस मिली थी इंडिया को? इट इज़ ईयर 1947। सो यू विल डिवाइड 1947 बाय 4, ऑलराइट, एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर कि इफ़ 1947 इज़ अ लीप ईयर और नॉट। ठीक है, पार्ट बी इज़ योर ईयर ऑफ बर्थ अ लीप ईयर? यू हैव टू मैंशन द ईयर ऑफ योर बर्थ, ठीक है, एंड देन डिवाइड इट बाय 4, year of birth divided by 4. Next is how many days are there in a leap year? लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, बट क्योंकि फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है लीप ईयर में, 28 की जगह 29 डेज हो जाते हैं फरवरी में, तो ऑटोमेटिकली पूरे ईयर में भी 365 में एक दिन बढ़ के 366 डेज हो जाते हैं लीप ईयर में। ऑलराइट, हाउ मेनी डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ फरवरी इन अ लीप ईयर? इट्स 29 डेज। This way, and yes, I'll be glad to know the answer of these two sums by you people. Okay, you have to comment me the answer of part A and B after solving these sums. ठीक है, इन sums को आप solve कीजिए और मेरे को comment में बताइए कि आपका क्या आंसर आता है। यहाँ पे आपने अपने year of birth से को 4 से डिवाइड करना है और यहाँ पे 1947 को 4 से डिवाइड करके बताना है कि क्या ये लीप ईयर है या नहीं। लर्नर्स, इन दिस वे आपकी वर्कशीट नंबर 1 फिनिश हो गई आज। होप आपको आज की वीडियो में हमने जो टॉपिक कवर किया है वो समझ में आया हो लीप ईयर का। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड कीप लर्निंग विद मी। टेक केयर, बाय बाय।